Good morning students. Today we are starting next topic of this chapter. Chapter name is Inside Our Earth. आज हम इस वीडियो में अपने सेकंड चैप्टर का नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करते हैं और इसमें जो हमारा टॉपिक है वो है मिनरल्स एंड रॉक्स। क्या टॉपिक है? मिनरल्स एंड रॉक्स। अब देखिए, आपको प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया था इंटीरियर ऑफ द अर्थ, अर्थ के इंटीरियर के बारे में, कि जो हमारी अर्थ होती है वो रियलिटी में क्या नहीं होती, खाली, यानी कि वो एम्प्टी नहीं होती है, वो बहुत सारी लेयर से मिलकर बनती है। ठीक है, आपको बताया था 3 लेयर से मिलकर बनती है हमारी अर्थ। कौन कौन सी लेयर्स थी? क्रस्ट, मेंटल, कोर। ओके, क्रस्ट के बारे में बताया था, सबके बारे में अच्छे से डिस्कस किया हुआ है, अच्छे से पढ़ा है मैंने। तो जो हमारी अर्थ होती है वो क्या नहीं होती है, एक तो खाली नहीं होती है अंदर से, ठीक है, दूसरा बहुत सारी लेयर्स होती है। तो जो हमारी अर्थ है, अर्थ की जो क्रस्ट होती है, अर्थ की क्रस्ट पर कुछ ऐसे मिनरल्स पाए जाते हैं जो नेचुरली अकर होते हैं, यानी कि अगर हम अपने मिनरल्स पर आते हैं कि व्हाट इज मिनरल्स, मिनरल्स क्या होते हैं? मिनरल्स आर नेचुरली अकरिंग सब्सटेंसेस, यानी कि ऐसे सब्सटेंसेस जो हमारी अर्थ पर नेचुरली अकर होते हैं, जो हमारी अर्थ पर नेचुरली अकर होते हैं। ठीक है, तो जो मिनरल्स होते हैं वो हमारे इनसाइड एंड आउटसाइड दोनों साइड पे पाए जाते हैं। मिनरल्स हमारे इनसाइड और आउटसाइड दोनों साइड पाए जाते हैं। ठीक है, तो जो मिनरल्स होते हैं वो नेचुरली आते हैं, नेचुरली अकर होते हैं हमारी अर्थ पर। ओके, इसके बाद जो मिनरल्स होते हैं वो सॉलिड होते हैं। सॉलिड क्यों होते हैं? क्योंकि जो हमारी अर्थ की क्रस्ट होती है, क्रस्ट क्या है, अपरमोस्ट लेयर है हमारी अर्थ की, सॉलिड होती है क्रस्ट, तो इसलिए जो मिनरल्स होते हैं वो सॉलिड होते हैं। ठीक है, अर्थ पर पाए जाते हैं। क्रस्ट का डेफिनेट स्ट्रक्चर होता है उनका एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज होती है। फिजिकल प्रॉपर्टीज मींस यानी कि सॉफ्ट भी होते हैं कुछ मिनरल्स एंड कुछ मिनरल्स हार्ड होते हैं, जैसे डायमंड। डायमंड इज द हार्डेस्ट मिनरल्स। ओके, तो जो ये हमारे मिनरल्स होते हैं नेचुरली होते हैं। दूसरा, दे आर नॉट मेड बाय ह्यूमन बीइंग्स, ह्यूमन बीइंग्स के द्वारा नहीं बनाए जाते हैं। समझ में आया? जो मिनरल्स होते हैं वो हमारे कई सारे कंपोनेंट से मिलकर बनते हैं, उनमें कुछ केमिकल कंपोजिशन भी होता है। समझ में आया? केमिकल कंपोजिशन से मिलकर बनते हैं, 2 या 2 से ज्यादा एलिमेंट से ही मिलकर बनते हैं हमारे मिनरल्स। समझ में आया? तो इसमें सॉलिड होते हैं, स्ट्रक्चर उनका डेफिनेट होता है, यानी उनका जो स्ट्रक्चर होता है जो फिक्स होता है। फिजिकल प्रॉपर्टीज सॉफ्ट एंड हार्ड हो सकती है। अब अगर हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ मिनरल्स की, टाइप्स ऑफ मिनरल्स कि मिनरल्स के कितने टाइप्स हैं, तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ मिनरल्स, फर्स्ट ऑर्गेनिक एंड सेकंड इनऑर्गेनिक। ओके, तो जो हमारा ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक मिनरल्स होते हैं, इस पर डिस्कस करने से पहले मैं आपको बताऊं जो हमारे मिनरल्स हैं, मिनरल्स हमारे सॉलिड होते हैं तो सबको पता है, और दे हैव मिक्सअप ऑफ केमिकल कंपोजिशन। ओके, इसके बाद जो हमारा आप सभी यूज करते हैं अपनी डेली यूज में, खाने में, फूड में यूज करते हैं एडिबल सॉल्ट। जो एडिबल सॉल्ट होता है वो हमारा क्या होता है, मिनरल्स का ही एक पार्ट है, तो सॉफ्ट होता है ना सॉल्ट। ठीक है, कुछ मिनरल्स ऐसे होते हैं जो कॉमन होते हैं। ठीक है, जैसे क्वार्टर्स हो गया, और हमारा क्या हो गया, मैका हो गया। ठीक है, और दूसरा डायमंड, आपको बता चुकी हूं, डायमंड हार्डेस्ट होता है। ठीक है, एडिबल सॉल्ट बहुत ज्यादा सॉफ्ट होता है। अब हम बात करते हैं ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक की। तो ऑर्गेनिक मिनरल्स कौन से होते हैं? ऑर्गेनिक मिनरल्स आर कंपोज्ड ऑफ remains of dead animals, decompose of animals and plants। ऐसे मिनरल्स जो बहुत लॉन्ग टाइम तक अर्थ के अंदर डिकम्पोज होते हैं, चाहे वो एनिमल्स हो चाहे वो प्लांट्स। ठीक है, उनका जो रिलीज होता है उनसे मिलकर बनते हमारे ऑर्गेनिक, कौन से, ऑर्गेनिक मिनरल्स। ठीक है, ऑर्गेनिक मिनरल्स जैसे इसका एग्जांपल है कोयल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस। कोयल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस। और आप सभी जानते हैं दीज आर द सोर्स ऑफ एनर्जी, दीज आर द सोर्स ऑफ एनर्जी।
ओके, तो जो कोयल है इसको हम फॉसिल फ्यूल्स भी कहते हैं। एंड दीज आर ऑल्सो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। सब जानते हैं कोयल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। These are coal is also fossil fuels and these are also source of energy and they are non-renewable resources। समझ में आया? ऑर्गेनिक मिनरल्स जो किससे बनते हैं? remains of dead decomposed of plants and animals, ठीक है, who lives in long times in the earth, जो बहुत लॉन्ग टाइम तक अर्थ में रहते हैं, वो डिकम्पोज हो जाते हैं वो, ठीक है, उनसे मिलकर बनते हैं। सेकेंड है हमारा इनऑर्गेनिक मिनरल्स। इनऑर्गेनिक मिनरल्स जो होते हैं वो हमारे कुछ मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक सब्सटेंसेस से मिलकर बनते हैं, ठीक है। मेटेलिक जो होता है उसमें गोल्ड, मेटल, गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, आयरन, ठीक है। दूसरा नॉन मेटेलिक कौन से होते हैं? सल्फर, सिलिकॉन, फास्फोरस, ये हमारे नॉन मेटेलिक। समझ में आया? इनमें से कुछ मेटेलिक जो हमारे मिनरल्स हैं कुछ इंडस्ट्रीज में यूज होते हैं, जैसे कौन कौन से? गोल्ड एंड आयरन, ठीक है। इसके बाद जो हमारा कौन सा है? गोल्ड एंड आयरन तो हमारी इंडस्ट्रीज में यूज होते हैं, ठीक है। कोयल जो होता है वो फॉसिल फ्यूल्स में यूज होता है। समझ में आया? इनके बहुत सारे यूज। कुछ ये जो नॉन मेटेलिक है मिनरल्स, ये हमारे मेडिसिन बनाने में यूज होते हैं, केमिकल्स बनाने में यूज होते हैं। समझ में आया? मेडिसिन, केमिकल्स, इन सब बनाने में हमारे नॉन मेटेलिक मिनरल्स का यूज किया जाता है। ओके, तो ये था हमारा मिनरल्स का एक छोटा सा इंटरेस्टिंग पार्ट। समझ में आया? मिनरल्स क्या होते हैं, टाइप्स ऑफ मिनरल्स कौन कौन से हैं, नेम्स आपको याद रखना है। अब हम बात करते हैं अपने रॉक्स की। रॉक क्या होती हैं? बताइए, रॉक क्या होती है? जैसे मैंने आपको भी बताया कि जो हमारी मिनरल्स हैं, मिनरल्स हमारे क्या होते हैं? नेचुरल अकर होते हैं, ठीक है। ऐसे ही जो हमारी रॉक्स हैं वो भी नेचुरल सब्सटेंसेस है, नेचुरल रॉक्स होती हैं, नेचुरल मासेस होते हैं और मिनरल मैटर्स के। समझ में आया? मिनरल मैटर्स यानी कि ऐसा नहीं है कि जो रॉक है वो सिर्फ रॉक ही, यानी कि उसमें कुछ मिक्सअप भी होता है केमिकल्स का, कुछ मिनरल्स का मिक्सअप भी होता है। जैसे प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया था क्रस्ट के बारे में। क्रस्ट टू टाइप्स की बताई थी, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट एंड ओशियनिक क्रस्ट। जो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट थी वो हमारी सिल्क और एल्यूमिनियम का मिक्सअप थी नहीं, उनसे मिलकर बनी थी। ऐसे जो हमारे रॉक्स होते हैं वो कुछ मिनरल मैटर से मिलकर बनते हैं, ठीक है। नेचुरल मास होता है, नेचुरल तो होती है मिट्टी, लेकिन वो कुछ मिनरल्स मैटर्स से भी मिलकर बनते हैं रॉक्स, ठीक है। अर्थ की क्रस्ट पर पाए जाते हैं रॉक्स, अर्थ क्रस्ट पर, ठीक है, बहुत सारे वेरियस टाइप्स में। दूसरा, दे कैन बी डिफरेंट साइज, शेप, टेक्सचर। जो मिनरल मैटर्स होते हैं वो डिफरेंट साइज में भी हो सकते हैं, शेप में भी हो सकते हैं और टेक्सचर में भी हो सकते हैं, ठीक है। इसके बाद जो रॉक्स होती हैं मैंने बताया उनका फिजिकल प्रॉपर्टी बहुत टू टाइप्स की, हार्ड एंड सॉफ्ट। हार्ड रॉक में कौन कौन सा होंगे? सैंडस्टोन, मार्बल, ग्रेनाइट, ठीक है, हार्ड रॉक। और जो सॉफ्ट रॉक होती है क्ले, मड, चॉक, सैंड, ये हमारी सॉफ्ट रॉक होती है। समझ में आया? तो रॉक क्या है? जो रॉक्स नेचुरल मासेस हैं किसका? मिनरल्स मैटर्स का। ये अर्थ की क्रस्ट पर पाए जाते हैं रॉक्स, ठीक है, अर्थ क्रस्ट पर पाए जाते हैं। कहने को तो जो हमारी अर्थ की क्रस्ट है वो 35 किलोमीटर तक है, थिनेस्ट लेयर है, लेकिन उस पर भी बहुत कुछ बहुत सारे लैंडफॉर्म्स, बहुत सारे रॉक्स, मिनरल्स पाए जाते हैं। समझ में आया? तो रॉक क्या है? रॉक हमने इसको समझा, हार्ड रॉक, ठीक है। इसके बाद नेचुरल मासेस होते हैं, डिफरेंट साइज में होते हैं। अब अगर हम बात करते हैं कि मिनरल्स के बारे में, हमने पढ़ा कि मिनरल्स 2 टाइप्स के होते हैं। ऐसे ही सेम रॉक्स जो होती है वो भी 3 टाइप्स की होती है। कितने? 3 टाइप्स के, ठीक है। इग्नियस रॉक्स, सेडिमेंट्री रॉक्स एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स। 3 टाइप्स की रॉक्स होती हैं, इग्नियस, सेडिमेंट्री एंड मेटामॉर्फिक। अब हम बात करते हैं अपने फर्स्ट टाइप की, जो है हमारा इग्नियस रॉक। क्या है? इग्नियस रॉक, ठीक है। तो अब मैं आपको बताती हूँ इग्नियस रॉक्स के बारे में। तो चलिए अब जो बात कर रहे हैं रॉक की, रॉक के बारे में मैं आपको बता चुकी हूँ, नेचुरल मासेस ऑफ मिनरल
मेटल्स का, ठीक है। जो रॉक्स होते हैं वो हमारे मिनरल्स की तरह ही वन या टू और मोर एलिमेंट से मिलकर बनते हैं, ठीक है। इनमें कोई केमिकल कंपोजिशन भी नहीं होता है, ठीक है, जैसे हमारे मिनरल्स में होता है केमिकल कंपोजिशन जो मेडिसिन बनाने में यूज होता है, लेकिन हमारे रॉक्स में नहीं होता है, ठीक है। ये डिफरेंसेस भी आप लोग अच्छे से सुनना ध्यान से, ठीक है। डिफरेंसेस भी एग्जांपल्स आपको बता चुकी हूँ, हार्ड एंड सॉफ्ट रॉक्स होती हैं, ठीक है। बहुत सारी बेस में हार्ड एंड सॉफ्टवेयर होती हैं, सॉफ्टवेयर के बता चुकी हूँ मैं आपको। इसके बाद हम बात कर रहे थे टाइप्स ऑफ रॉक की, जिसमें फर्स्ट टाइप था हमारा इग्नियस रॉक्स। ये जो हमारा इग्नियस वर्ड है, इग्नियस वर्ड, ये जो वर्ड है ये किस वर्ड से डिराइव्ड है? लैटिन वर्ड से। किससे? लैटिन वर्ड से, ठीक है। तो लैटिन वर्ड से डिराइव्ड होता है। और ये जो रॉक्स होती हैं ये प्राइमरी रॉक्स होती है। प्राइमरी रॉक्स में होती है, ऐसा नहीं है कि फर्स्ट नंबर में तो इसलिए प्राइमरी रॉक्स। ये जो रॉक्स हैं दे वर मेड फर्स्ट टाइम ऑन द अर्थ क्रस्ट। ये जो हमारी रॉक्स है ये सबसे पहले हमारी अर्थ की क्रस्ट पर बनी थी। उसके बाद जितनी भी हमारी अदर रॉक्स हैं उनका कंपोजिशन हुआ, इसलिए इनको प्राइमरी रॉक्स भी कहते हैं। दूसरा, जो इग्नियस रॉक्स होती हैं, ठीक है, वो बनती कैसे हैं? वो कैसे बनती हैं? These rocks are composed by molten magma, found in the interior of the earth। यानी कि ये रॉक्स मोल्टन मैग्मा से मिलकर बनती हैं जो हमारी अर्थ के इंटीरियर पार्ट में पाए जाते हैं। प्रीवियस वीडियो में बताया था ना मैंने, मेंटल वाला, कोर वाला, ठीक है, जिसमें लावा जो होता है वो राइज अप होता है, रिलीज होता है, तो ये उन्हीं से मिलकर बनती है। समझ में आया? तो ये रॉक्स क्या है? जो मोल्टन मैग्मा से मिलकर बनती है, जो सबसे ज्यादा अर्थ के इंटीरियर पार्ट में पाई जाती है। इसके बाद जो हमारे इग्नियस रॉक्स हैं, ठीक है, कौन क्या है? इग्नियस रॉक्स। वो कैसे? सबसे ज्यादा इंटरनल हीट, अर्थ की जो इंटरनल हीट है उससे अफेक्ट होती है, इसलिए इनको इग्नियस रॉक्स कहते हैं। यानी कि these rocks are formed by the internal heat of the earth are called igneous rocks। समझ में आ गया? ठीक है, फर्स्ट टाइम ये बनी गई है। इसके बाद रॉक्स हमने पढ़ ली, इग्नियस रॉक्स के बारे में, हमने रॉक्स के बारे में पढ़ा। एक वर्ड आता है और, क्या वर्ड आता है? और क्या होती है? और क्या होती है भाई? रॉक्स तो हमारे नेचुरल होते हैं, ठीक है, लेकिन और जो होते हैं कुछ ऐसे सर्टेन रॉक्स होते हैं जिसमें कुछ ऐसा मेटल होता है जो हम अपनी प्रॉफिट के लिए एक्सट्रैक्ट करते हैं उनको। समझ में आया? ऐसे रॉक्स, ऐसे कुछ सर्टेन रॉक्स विच आर कंटेन ऑफ मेटल्स फॉर प्रॉफिटेबल, यानी कि जिन्हें हम अपने खुद के फायदे के लिए एक्सट्रैक्ट करते हैं, वो और कहलाते हैं। और को कहते हैं हिंदी में अयस्क। समझ में आया? तो जैसे और का एग्जांपल है हमारा बेसाल्ट। बेसाल्ट इज एन ओर ऑफ एल्यूमिनियम। बेसाल्ट, ठीक है, बेसाल्ट क्या है? वो किसका ओर है? एल्यूमिनियम का। दूसरा एग्जांपल है हेमेटाइट। हेमेटाइट, हेमेटाइट इज एन ओर ऑफ आयरन। समझ में आया? और भी ध्यान रखना है आपको, मिनरल्स रॉक्स के साथ साथ और क्या है, ठीक है, बता चुकी हूं मैं। तो इग्नियस रॉक्स भी हमारी टू टाइप्स की होती है। इग्नियस रॉक्स भी हमारी टू टाइप्स की होती हैं। फर्स्ट एक्सट्रैसिव, EXTERSUIV, एक्सट्रैसिव एंड इंटरसिव। अभी हम इन्हें समझते हैं। एक्सट्रैसिव एंड इंटरसिव क्या होता है? ये इग्नियस रॉक्स ही हैं, टू पार्ट्स। एक्सट्रैसिव रॉक्स ऐसी रॉक्स जो हमारे अर्थ है, हमारी जो अर्थ है, ठीक है, मैं आपको बता चुकी हूँ, देखिए डायग्राम देखिए, जो हमारी अर्थ है, अर्थ के अंदर यहाँ पे क्या है? सबसे अंदर क्या होता है? कोर होती है ना, थर्ड लेयर। यहाँ पे क्या है? लावा है। तो ये जो लावा है ना, ये जो मोल्टन मैग्मा है, जो लावा है, जब ये वोल्केनिक इरप्शंस के द्वारा क्या होता है? रिलीज होता है और ये हमारी अर्थ की सरफेस पर आ जाता है, ठीक है। क्या होता है जब ये मोल्टन मैग्मा हमारी अर्थ की सरफेस पर पहुंच जाता है बहुत तेजी से, तो ये बहुत तेजी से कूल हो जाता है, यानी कि बहुत जल्दी से ठंडा हो जाएगा और ये सॉलिडिफाई हो जाएगा, किसमें? रॉक्स के रूप में। यानी कि जो लावा है वो अर्थ की सरफेस पर पहुंच जाता है और ये जो लावा है ये तेजी से ठंडा होता है और ये किसमें मॉडिफाई हो जाता है?
ठीक है। जैसे इसका एग्जांपल है बेसाल्ट रॉक, बेसाल्ट रॉक जो कहां पाई जाती है, डेक्कन प्लेट्यू, ठीक है। दूसरा है इंटरसिव रॉक्स। इंटरसिव रॉक्स क्या होती है, ये तो भैया आपने हमने बता दी कि हाँ जो मैग्मा होता है वो हमारी अर्थ के ऊपर आ जाता है, ठीक है, और तेजी से कूल होकर ये सॉलिडिफाई हो जाता है किसमें, रॉक्स में। लेकिन जो इंटरसिव रॉक्स होती है वो क्या होता है, जो अर्थ है, अर्थ के अंदर में जो ये लावा होता है हमारा, ठीक है, ये बहुत डीप चला जाता है अर्थ के अंदर ही, और ज्यादा डीप चला जाएगा अर्थ के अंदर ये, ठीक है। ये धीरे धीरे कूल होता है, धीरे धीरे, ठीक है। क्या होता है, ये धीरे धीरे कूल होता है और अर्थ के अंदर ही ये सॉलिडिफाई हो जाता है, ठीक है। एक्सटर्सिव में तो ये अर्थ के बाहर, अर्थ के ऊपर होता है सॉलिडिफाइड रॉक्स में, लेकिन ये जो हमारा इंटरसिव रॉक है ये अर्थ के अंदर ही हमारा मॉडिफाई हो जाता है किसमें, रॉक्स में, इसलिए इन्हें कहते हैं इंटरसिव रॉक्स। समझ में आया, तो दोनों में डिफरेंस समझ लिया आपने, ओके। तो अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे अपना सेडिमेंट्री रॉक्स, और सेडिमेंट्री रॉक्स में आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी, ठीक है। सेडिमेंट्री रॉक्स है, मेटामॉर्फिक रॉक्स है, और एक रॉक साइकिल। रॉक साइकिल क्या होती है, कैसे बनती है, ठीक है। सो वॉच दिस वीडियो केयरफुली, ठीक है। ओके, गुड बाय, टेक केयर।